मैं एक बार फिर से सब बहन भाइयों को मसीह में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ, प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर से आज के इस सुंदर समय के लिए। आप नोट करते हैं कि मैं बार बार हर समय यही बात कहता हूँ, सुंदर समय के लिए। ये जो जीवन हमें मिल जाता है ना, और जीवन का श्वास मिल जाता है, तो ये अपने आप सुंदर हो जाता है। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, परिस्थितियां हैं, मैंने जैसे पिछले दिनों में भी बताया था, कितनी डरी हुई परिस्थितियां हैं हमारे परिवारों में, हमारे सदस्यों में, बच्चों में, बुजुर्गों में, डॉक्टर्स में, नर्सेस में, पुलिस ऑफिसर्स में, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। सो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें इस वक्त भयभीत कर रही हैं, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए कि जब ये आज मेरे लिए 5वां दिन है, आप सुनने वालों के लिए भी 5वां दिन है। मैं बताता चला रहा हूं कि ये एक विशेष सप्ताह है हमारे चर्च हिस्ट्री में, कलीसिया के इतिहास में, जिसको कि हम पैशन वीक कहते हैं इंग्लिश में, दुखों का सप्ताह, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस कुर्बानी के लिए ऑफर करना था, जिसकी ताक में वो महायाजक, यहूदी, वो शास्त्री और वो जो एल्डर्स थे, जिनके बारे में मैं आपको बताता चला आया हूं, और जिसको हम पुरनीय कहते हैं हिंदी में, हम एल्डर्स कहते हैं इंग्लिश में, वो सब इस ताक में लगे हुए थे कि वो यीशु मसीह को किस तरह से पकड़ें और वो मार डालें। ये जो आज का दिन है, इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश प्रेपरेशन फॉर पासओवर, फसा के भोज की तैयारी। फसा, कल भी मैंने थोड़ा सा इशारा किया था कि अखमीरी रोटी का पर्व जो फसा कहलाता है, और इसको मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मेरी रिक्वेस्ट है, एक विनती हाथ जोड़ के, अगर आपको समय मिले तो आप YouTube के चैनल पर जाइए, जिसका नाम है गॉड ऑफ पीस ECI चर्च, या आप बिशप अरुण कुमार दास के नाम से भी आप उसको सुन सकते हैं, और उसको आप खोलिएगा। ये पूरे सप्ताह का ये जो संदेश है, उस दिन के नाम से ये मैंने YouTube पर रखा हुआ है। सो एक तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं चाह रहा हूं भाई, बिल्कुल नहीं। मुझे आई ऑफर्स कि भाई आप ये पैसा दो, खरीदो, नहीं। 40 ही सुने, 50 ही सुने, 100 ही सुने, अगर उनका भला हो जाए तो बहुत बढ़िया है। सो आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू टू जस्ट लिफ्ट माई नेम हाई, नो, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे नाम को ऊंचा ठहरें, बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि आपको YouTube के इस चैनल से आत्मिक तरक्की मिल सकती है तो वो सबसे बड़ी चीज है। सो आज के इस अखमीरी रोटी के पर्व का जो त्योहार की तैयारी हो रही है, यीशु जी अपने चेलों के साथ आखिरी भोज में समय व्यतीत करना चाहते हैं। बड़ा इमोशनल सा समय है ये जो आज का मैसेज है, इसमें बड़ी चीजें सीखने की हैं। मैं शुरू से ही आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आज मैंने और आपने इस वचन में से कुछ नहीं सीखा, कुछ साथ नहीं लेकर गए, तो मैं सोचता हूं कि हमारे लिए ये प्रचार करना और आपका टाइम वेस्ट करना व्यर्थ ठहरेगा। एक आयत नोट कीजिएगा, जो सुनने वाले हैं, जो सुनेंगे भी। मैं रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय में से, क्योंकि ये हमने कंक्लूजन लेना है इन दिनों में, यहां पर लिखा है। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के अगर कोई भी भाई आ जाएं और इसको अगर यहाँ पर बैठ के मेरे सामने मेरे साथ पढ़ दें तो अच्छा होगा। आप द्वार खोल लीजिएगा, कोई बात नहीं। रोमियो 15 अध्याय उसकी 4थी लाइन में, उसके 4थे पद में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आशा, हमें बहुत आशा की जरूरत है इस वक्त। हम आशा करते हैं कि लॉकडाउन जल्दी ओवर हो जाएगा। हम आशा रखते हैं कि ये कोरोना वायरस का फियर जो है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। हम आशा रखते हैं कि ये वचन के प्रोत्साहन से आप लोगों को हिम्मत मिलेगी। इसलिए ये वचन को पढ़ना और आपको ये समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है रोमियो 15:4 में? इस तरह से लिखा है, जी हाँ, पढ़िए रमन भाई। जितनी बातें पहले से लिखी गई, जितनी बातें पहले से लिखी गई
वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई। ये जितनी बाइबल की बातें हैं वो हमारी शिक्षा के लिए, मसीह भाइयों, हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, ताकि हाँ जी कि हम धीरज रखना। कोरोना वायरस में धीरज रखना। ये जो इस सब में टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, आपको और मुझे बहुत धीरज धरना है, बहुत धीरज धरना है। धीरज धरने के द्वारा आइए कि हम धीरज धरे और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। पवित्र शास्त्र की शांति, ये प्रोत्साहन, ये शांति जो हमें पवित्र वचन देता है। इसीलिए मैं फिर से आना चाहता हूं उसी बात पर कि जो भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बाइबल को डाउनलोड नहीं किया है और जिनके पास नहीं है, उनको गाइड करें, लीड करें, इसको पढ़िएगा, बार बार पढ़ें, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूं इसमें जो कुछ लिखा है वो वैसा ही होगा। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आने की। अब वो मरकर जी उठे, अभी हम देखेंगे इतवार को सुबह, अभी जैसे हमारी ये सीरीज चल रही है। तो ये जो समा था प्रभु यीशु मसीह के लिए, मेरे लिए एक बड़ा स्पेशल समा था। आइए हम थोड़ी सी आज बातें सीखें उसमें से। जो बात पहले की सीखने की है, यीशु मसीह को बड़े अच्छे से पता था कि वो काहे के लिए आए हैं, और यीशु मसीह उनके ऊपर प्रकट भी कर देते थे कि भाई आप मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि आज मेरे साथ आप देखिए जल्दी से यूहन्ना की इंजील में आएंगे हम लोग, थोड़ा सा यूहन्ना की इंजील में आएंगे, उसके 7वें अध्याय में आएंगे, उसकी 2-3 आयतें पढ़ेंगे, फिर एक 8वें बाब में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि यीशु मसीह ही न्यू अबाउट हिज डेथ प्लॉट, वो अपनी मृत्यु के इस साजिश के बारे में जानते थे। यीशु मसीह अपने बारे में जानते कि मेरे साथ अब क्या होना जा रहा है। 7 बाब उसकी 1 पद में हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील में। पढ़िए ब्रदर अमन। इन बातों के बाद हाँ जी, यीशु गलील में फिरता रहा, हाँ, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। हाँ जी, इसलिए यह यहूदियों में फिरना ना चाहता था। यीशु जी ने पता था, यीशु जी में अपने पहले टाइम से कुछ नहीं करना चाहते थे। यीशु को अपने टाइम के बारे में पता था, और यहाँ पर ये लिखा कि इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा। उनको देखिए हमारे लिए कितना दुख उठाना पड़ा। जैसे एक भगोड़ा होता है ना, जैसे कोई भाग जाता है अपना शहर छोड़कर, यीशु मसीह हमारे लिए, ताकि इन टाइम अपनी डेथ को वो सहें। वो यहूदियों के सामने नहीं आए, एक टाइम पर आए। वो जब आया तो आ गए। वो हर चीज का समा लिखा हुआ है, हर चीज का समा है बाइबल के अनुसार। तो यहां पर यीशु जी यहूदियों में नहीं फिरे। क्यों नहीं फिरे? यहां पर साफ लिखा कि यहूदी उसको मार डालने का यत्न कर रहे थे। 19 पद में हम पढ़ेंगे, देखिए। हाजी भाई, 7 बाब की 19 पद। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता, क्योंकि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे, उसको पता था यीशु को ये मुझे मारना चाहते हैं। अब हम एक और आयत देखें, 25 आयत देखेंगे 7 अध्याय की ही। जी हाँ। तब कितने यरूशलेमी कहने लगे, हाँ, क्या ये वही नहीं, हाँ जी, जिसके मार डालने का यत्न किया जा रहा है? यीशु मसीह को क्यों मार देना चाहते थे? क्योंकि यीशु मसीह के पीछे भेड़ों की भीड़ हो रही थी। आज मसीहों के विरोध में क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि मसीहों को जब मौका मिलता है सुसमाचार सुनाने का, तो मसीहों के पीछे लोग हो जाते हैं, मसीह के पीछे हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि ये तो गलत काम हो गया, हमारा धर्म बदल दिया। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता है। यीशु जी हमारा मन और हृदय बदलते हैं जब हम सच्ची तौबा करते हैं। और जब सच्ची तौबा करते हैं, हमारा हृदय बदल जाता है और हमें खुशी मिलती है, तो हम दूसरों को भी बताते हैं, अरे मेरा हृदय बदला, मेरा मन बदला, मुझे परमेश्वर ने आशीष दी। और यहाँ पर लोग बदल रहे हैं उसका सुसमाचार सुन के, उसकी बात को सुन के, लेकिन लोग उसको मार देना चाहते थे। एक और पढ़ेंगे 8 अध्याय उसकी 37 आयत में देखें। What I said in the beginning, Jesus Christ knew about his death plot. प्रभु यीशु मसीह को अपने इस मृत्यु के साजिश के बारे में पता था। पढ़िए ब्रदर 8 से 36। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, हाँ? तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, हाँ? इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। लोग क्यों मार डालना चाहते थे यीशु को? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में नहीं जाता था। उनको सच्चाई के बारे में मालूम नहीं था कि यीशु मसीह सच्चाई है, ये हमें जीवन देगा, ये हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। वो अपनी पोजीशनों को संभाले रहना चाहते थे। वो लोगों के सामने मार्केट प्लेसेस में लोग हमें जय मसीह की बोले और नमस्कार बोले, ये सुनना चाहते थे। लोग हमारे चरणों में गिरे, ये देखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उसको मार देना चाहते थे। आप मेरे साथ एक जल्दी से और हवाला पढ़ेंगे, 11 अध्याय में आएंगे। यीशु मसीह ने यहाँ पर एक मुर्दे को चंगा किया, जीवित उठ गया, और उसके हम 47 आयत से लेकर 53 आयत में जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी यीशु मसीह को मार देना चाहते थे। आप 53 पढ़ दीजिएगा, आखिर में पढ़ते हैं। जी हाँ ब्रदर। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा में लोगों को इकट्ठा करके कहा,
हम करते क्या हैं? हाँ यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। जी हाँ। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे हाँ तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। लोग डरने लग गए, इसलिए इसको बेहतर मार दिया जाए। यीशु जी मर गए, लेकिन दफनाए जाने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जिसके बारे में हम संडे को बताएंगे। और जी उठने के बाद वह सारी दुनिया के अंदर नंबर 1 पे माने जा रहे हैं। यहां पर यहूदी मार देना चाहते हैं। आज दुनिया में लोगों को, मसीहों को रोका जा रहा है, यीशु सुसमाचार प्रचार ना किया जाए, लेकिन यीशु के प्रचार को, यीशु के सुसमाचार को, उसकी इस पवित्र शास्त्र की बातों को कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे भाइयों बहनों, यीशु जी को मार देना चाहते थे। मैं चाहता हूं जल्दी से आप 57 आयत पढ़ दीजिएगा, क्योंकि मैं सारी लंबी बातों में नहीं जाऊंगा। हाँ जी 47 यस 57 ब्रदर। ये लिखा है, प्रधान याजकों और फरीसियों ने ये आदेश दे रखा था कि यदि कोई ये जाने कि यीशु कहां है तो बताएं, ताकि वह उसे पकड़ सके। वाह, अच्छे भले काम करने की बदौलत उसको मार रखा। कोई बात नहीं, उसने साबित कर दिया। सो मेरे भाई और बहनों, यीशु जी इस सप्ताह में बड़े दुख सहे। ये भी एक दुख था, लेकिन इस दुख से पहले वो जब सलीब की ओर जा रहे हैं, कल का दिन है गुड फ्राइडे, जिसमें यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा जाना। कल तो हम सिर्फ याद करेंगे, चढ़ा दिए गए वो 2020 साल पहले। अब हमें उनको देखना नहीं कि वो क्रूस पर चढ़े हुए, अभी तो हम सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, याद कर रहे हैं। वो तो चढ़ाए जाने के बाद, मर जाने के बाद बार बार मैं ये बात कहता हूं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और यही है मसीहत का हमारा पैगाम, खुशखबरी, कि मुर्दों में से जी उठना और यीशु मसीह दोबारा आने का संदेश दे गए। यही है खुशखबरी जो हम आज बताना चाहते हैं पब्लिक को। मेरे भाइयों बहनों, एक चीज कहना चाहता हूं। यीशु मसीह के हृदय में एक बहुत बड़ी डीप डिजायर थी अपने शिष्यों के साथ एक आखिरी फेलोशिप करने की। जब मैं ये वचन देना शुरू करता हूं तो मुझे अपने 25 साल पुराने याद आ जाते हैं, जब मैं बाइबल कॉलेज में था। तो मेरे एक प्रोफेसर ये कहा करते थे, डॉक्टर किम संगबोक, हालेलुया चर्च के वो पास्टर थे बहुत बड़े। वो ऐसे कहते थे, जीसस क्राइस्ट स्पेंट अ स्पेशल टाइम विद द डिसाइपल्स, पर्टिकुलरली जॉन 13, 14, 15 एंड 16 एंड 17 चैप्टर। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ अपनी क्रूसी बलिदान से पहले एक अच्छा खासा समय व्यतीत किया। यूहन्ना की इंजील 13, 14, 15, 16, 17 अध्याय। और उस आज मैं उनमें से थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, आप अगर हम इसे लूका की इंजील में चले जाएं, आप 22वें अध्याय में आ जाओ, तो मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। आप पढ़ दीजिएगा रमन, आप जल्दी से पढ़िएगा, 7 से लेके 13 तक पढ़िए, जल्दी से पढ़े, जरा स्पीड रखिए। लूका की इंजील 22 अध्याय, उसकी 7 से लेके 13 तक। जी हाँ, इसमें इस तरह से लिखा है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। बलि करना, ये फसह का जो मेमना था, बलि करना आवश्यक था। ओके, चलो आगे चलो रमन। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे। नहीं, मुझे पढ़ देते। लूका की इंजील 22:8। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुंशाला कहां है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। 14-15 आयत में, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। दुख भोगने से पहले प्रभु के वचन के अनुसार, जैसे मैं बता रहा हूं, I want to say in English first of all, Jesus has a deep desire to spend time with his disciples. I said from the very beginning, like I was telling, that 5 special chapters together with the disciples had a wonderful teachings for us. ये जो 5 चैप्टर्स हैं, यूहन्ना की इंजील 13, 14, 15, 16, 17, हमारे लिए, आपके लिए, कलीसिया के लिए एक खासी सबक रखते हैं वो।
वो सबक क्या है? उनमें से ये जो सबसे एक बढ़िया चीज जो यीशु मसीह के अंदर एक खासी लालसा थी। जा रहा है, समय व्यतीत कर लिया, अपना मकसद पूरा कर लिया, उन्होंने करना था जो कर दिया, कहना था जो कह दिया, मुर्दों को चंगा कर दिया, बीमार चंगे कर दिए। अब वो जा रहा है पिता के पास, और जो उनके अपने प्यारे थे उनके साथ उन्होंने वैसा ही प्रेम किया जैसा वो उनसे लगातार करते थे। और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए उन्होंने क्या किया वहां पर? देखिए, मैं चाहता हूं कि रमन अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ 22 की 15 आयत को जल्दी से पढ़िए जरा। और उसने उनसे कहा, जी, मुझे बड़ी लालसा थी, मुझे बड़ी लालसा थी, ही हैड अ डीप डिजायर, बड़ी लालसा थी, हाँ जी, कि दुख भोगने से पहले जी हाँ, ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। ये फसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं। ये आखिरी भोज खाया नहीं उन्होंने, अगर आप पढ़ेंगे खाया नहीं गया, क्योंकि फसा का त्योहार अभी आया नहीं, सामान नहीं आया। जो उन्होंने समझाना था वो समझा गए। सो मैंने यहां पर क्या देख रहा हूं कि फसा के उस त्योहार की उस तैयारी में अभी वो समय आना है। 18-19 चैप्टर में हमें यूहन्ना की इंजील में पता लगता है कि वो अभी दिन नहीं था, वो तैयारी हो रही है। ये तो क्या कहते हैं, तुम जाओ। एक चीज मैंने देखी है जो नंबर 3 मैं इसमें सीखता हूं, एक तो जीसस अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरी बात मैंने ये सीखी कि उनको एक बड़ी डीप डिजायर थी। नंबर 3 ये देखा मैंने कि वो जितनी भी सिलेक्शन करते थे चीजों की, उनकी टीम में यूहन्ना और पतरस रहते हैं, जिसको मैं ना कभी कभी सोचता हूं उनकी लॉजिस्टिक्स सप्लाईज के अंदर, टीम के अंदर ये यूहन्ना और पतरस बड़े खास थे। शायद वो उसको नहीं थे भेजते साथ में अपना यूदा इस्करियोती को, कि अगर वो उसको भेजते तो शायद वो पहले बता देता कि यीशु मसीह इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर यीशु जी ने ये टीम को भेजा 2 की, और जब टीम को भेजा तो क्या लिखा वहां पर? उन्होंने, यीशु जी ने कहा, जब तुम जाओगे ना नगर में, 10वीं आयत को पढ़ो मेरे साथ भैया जरा, 22 की 10 में देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। हाँ जी, उसने उनसे कहा, जी हाँ, देखो नगर में प्रवेश करते ही, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा हाँ जी, उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, मनुष्य मिलेगा, औरत नहीं मिलेगी। आपको पता होना चाहिए, अगर आप इतिहास जाने बाइबल का या ज्यूइश कल्चर में, आमतौर पर लेडीज घड़े उठाकर लेके जाती हैं। और अगर वो लेडीज के बारे में कहते तो शायद अपना यूहन्ना को और पतरस को मुश्किल हो जाती कि अरे कौन सी लेडी है जो यीशु ने कहा। यीशु ने कहा एक बंदा मिलेगा, शायद वो यीशु मसीह का विश्वासी था। ऐसे ही अगर जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, उसके 19वें बाब की 30-31 में देखते हैं, जिस दिन उन्होंने गधी के बच्चे पर सवारी करनी थी, तो वहां पर भी वैसे ही कहते हैं, तुम जाओ और वहां पर तुम्हें गधी का बच्चा मिला हुआ मिलेगा, बंधा हुआ मिलेगा। उस बच्चे को खोलना है। यदि मालिक पूछे कहां लेके जाते, कहना प्रभु की इसकी जरूरत है। वाह, वो भी एक विश्वासी था, बताया नहीं गया कहा। लेकिन आप देखिए सिस्टम देखें परमेश्वर का। पढ़िए आप मेरे साथ जरा, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे हम लोग। लूका की इंजील उसके 19वें बाब में चलेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द सिस्टम, बड़ा पिकुलर सा, बड़ा मतलब खासी यीशु का एक सिस्टम था, तरीका था काम करने का। पढ़िए जरा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु 30 और 31 आयत 19वें बाब की। हाँ जी, देखा है इसमें लिखा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। कभी कोई सवार नहीं हुआ। वाह, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा जानता है। मैं बार बार आपको ये बातें बता रहा हूं कि उसको सब कुछ मालूम है कि वो बेटा कैसा है, वो बेटी कैसी है, अरुण दास कैसा है, उसका चर्च कैसा है, ये दुनिया कैसी, सब चीजें पता है परमेश्वर को। उसने बनाया, कहते वो बच्चा मिलेगा तुम्हें गधी का। बड़ी एक शाही सवारी होती है ज्यूइश लोगों के लिए ये। तो क्या हुआ, वहां पर वो गए और बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। 31 आयत में लिखा गया, पढ़िए जरा रमन। और यदि कोई तुमसे पूछे, यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तुम इसे क्यों खोलते हो, तो ये कह देना हाँ, कि प्रभु को इसकी प्रयोजन है। प्रभु को इसकी प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। बंदे ने पूछा भी। सो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आज के इस दिन में, इस प्रेपरेशन में, कि यीशु का एक स्टाइल था, यीशु का एक तरीका था। उसको पता था कौन क्या है, क्या नहीं है। बड़े बढ़िया ढंग से उसने, अब ये नहीं कहा कि औरत दिखेगी, एक बंदा दिखेगा। वाह। अब वो कहते तुम जाना, वहां पे तुम्हें एक भाई मिलेगा घड़ा उठा हुए, उससे पूछना, वो तुम्हें दिखाएगा, और फिर तैयारी करना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तैयारी में क्या चाहिए। सुनिए बात को, तैयारी में क्या चाहिए। फसह का त्योहार है ये, फसह का त्योहार है, और तैयारी में क्या चाहिए, 3-4 चीजें चाहिए वहां पर डिनर टेबल के ऊपर। क्या देखें यहां पर 11 और 12 पढ़िए जी। 22 बाब की लूका की इंजील में, लूका की इंजील उसका 22 बाब उसकी 11-12 आयत। हाँ जी।
और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुमसे कहता है कि ठीक है, पहुंचशाला कहाँ है, वो डिनर के लिए डाइनिंग हॉल कहाँ है, वो अपर रूम कहाँ है, हाँ जी, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसा खाऊं। ओके, अब फसा में कुछ चीजें चाहिए, तैयार कर रखी है ऑलरेडी। सुनिए बड़े ध्यान से, 4 चीजें चाहिए वहां पे फसा में, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें। क्या चाहिए? सबसे पहले वहां पे मेमना चाहिए, रोस्टेड मेमना होना चाहिए। फिर उसके बाद वहां पे दाखरस होना चाहिए, अंगूरों का सिरका होना चाहिए, वाइन जिसको हम कहते हैं। ब्रेड होनी चाहिए और बिटर हर्ब्स होने चाहिए। लैम तो प्रभु यीशु मसीह है। और फिर उन्होंने वो रोटी तोड़ी और वो शिष्य को दी, क्योंकि यहां पर लिखा है जब उन्होंने रोटी ली। अब आप देखिए, ये 4 चीजें कहते हैं वहां पर तुम्हें तैयार मिलेंगी। तैयारी हो चुकी है, चेले उसको कंफर्मेशन करने जा रहे हैं, तैयारी हो चुकी है। और वहां पर ये सारी चीजें हैं। 4 चीजें मैं फिर से बताना चाहता हूं। वहां पर लैम है, मेमना है, वहां पर वो वाइन है, दाखरस है, वहां पर ब्रेड है, रोटी है, वहां पर ये हर्ब्स हैं जिसको हम कहते हैं बिटर हर्ब्स, कड़वा साग पात, क्योंकि कूश की किताब उसके 12वें अध्याय में पूरी डिटेल में बताया गया कि कड़वे हर्ब्स का क्या अर्थ है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये चीजें वहां पर तैयार थी। मेमना यीशु मसीह हो गया, रोटी तोड़ी जानी है, प्याला दिया जाना है, यीशु मसीह की तरफ इशारा करेगा कि भी आपको इस तरह ही मेरे लिए करना। 20 आयत में पढ़ेंगे हम। 17 से शुरू कर दो मेरे ब्रदर, जल्दी से। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया जी हाँ, और कहा, जी हाँ, इसको लो और आपस में बांट लो। ओके, यीशु मसीह ने प्रेजेंट कर दिया अपना ब्लड, मैं ब्लड बहाने जा रहा हूं, अपना खून बहाने जा रहा हूं आपके लिए। ओके, तैयारी हो रही है उसकी फसा की। जी हाँ, इशारा कर दिया कि आपको क्या करना है बाद में। आज बहुत सारे लोग हैं, माफ करना, बड़ों के लिए सवाल था कि हम लोग घर में होली कम्युनियन ले के ना लें। कुछ कहते हैं ले लो, कुछ कहते नहीं ले लो, पर मैं सोचता हूं कि ये सब कुछ मन की तैयारी से होना चाहिए। 4 घर लें और बाकी की कलीसिया ना ले तो भी मुझे समझ नहीं लग रही कैसे करें। लेने में देने में कोई वो नहीं है, इसकी कोई किंतु परंतु नहीं है। हम बड़े आराम से प्यार से ले सकते हैं इसको। लेकिन आनंद और अच्छा तब लगता है जब हम सब एकत्रित होके लें। इवन ऑनलाइन भी, घरों में भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम 1 महीना नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आखिरी समय में यीशु जी ने उस डाकू को स्वर्ग में पहुंचाया, जब उसने आखिरी समय में तौबा किया, सच्चे दिल से किया, उसको आज तक नहीं पता लगा था कि यीशु मसीह कौन है। जब पता लगा तो उसने माफी मांग लिया, प्रभु ले गए उसको स्वर्ग में। आप विश्वासी हैं, मैं ये सोचता हूं, मैं कोई थियोलॉजियन की तरह बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि अगर आप 1 महीना नहीं लेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, इस वचन को लेंगे, ईमान से लेंगे, प्रभु मैं मानता हूं तू मेरे लिए मरा, मैं मानता हूं तूने अपने लिए मेरे लिए अपना लहू बहाया है, तो उसको मानने से ही हमारा भला हो जाएगा। तो यहां पर यीशु दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपना बदन भी दिया, ऐसे ही लिखा है। इसके बाद क्या लिखा उन्होंने, 20 आयत में पढ़िएगा। इस रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जी हाँ, पढ़ते जाओ। पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। देखो 19 आयत में भी मैं जाऊंगा। फिर उसने रोटी और धन्यवाद करके तोड़ी और उनसे कहा, ये कहते हुए, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बदन और खून यीशु का बहना था, यीशु ने दिखा दिया। मेमना वहां पर है, रोटी वहां पर है, वाइन वहां पर है, और साथ में बिटर हर्ब्स, वो कड़वा साग पात भी है। कड़वा साग पात क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है। कड़वा साग पात वहां पर इसलिए रखा गया कि तुम इसको कड़वे साग पात से इसलिए खाना कि तुम्हें याद कराया जाए कि तुमने मिस्रियों के नीचे रह के कितनी लंबी 430 साल की वो गुलामी को सहा, जिसमें कितनी कड़वाहट थी, जिसमें समा लंबा था, ग्रोनिंग्स थी, वो बॉन्डेज थी, वो गुलामी थी वो, और मैंने तुम्हें उस गुलामी से, उस बॉन्डेज से, उस कड़वाहट से आजाद किया है। ये तुम्हें इस बात के लिए निशानी देगी। हाँ, बेशक उसके बाद तुम नाचना गाना खुश होना, लेकिन आपको याद करना है ये कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया है, और यही सबसे बड़ी बात है आज। सो मेरे भाइयों बहनों, ये जो चौथी चीज मैंने बताई, नंबर 1 मैंने ये बताया कि जीसस चाह रहे थे कि एक फसा के लिए अच्छा सा प्लेस तैयार किया जाए। फिर उनको पता था कि मेरी मौत का साजिश चल रहा है। फिर उनके अंदर एक डीप डिजायर थी
कि मैं अपने चेलों के साथ आखिरी समय में समय व्यतीत करूं। फिर उनका जो सब चीजों को चुनने का एक तरीका था वो अद्भुत था, जिसको मैंने अभी बताया ना, उनकी लॉजिस्टिक टीम बड़ी जबरदस्त थी, भेज देते हुआ सा हो जाता। चौथी बात मैंने अभी आपको बताई है कि उस डिनर टेबल के ऊपर ये जो 4 चीजें थी, ये सारी बड़ी जरूरी थी, और बिटर हर्ब बहुत जरूरी था इस बात को याद रखने का कि मेरी जिंदगी में से यीशु ने कड़वाहट को खत्म किया है, गुलामी को खत्म किया है, वो बंधनों को तोड़ा है, बुराई के बंधनों को, पाप के बंधनों को, गरीबी के बंधनों को, बीमारी के बंधनों को, हर प्रकार के बंधनों को यीशु मसीह ने उस कड़वाहट को निकाला है। नंबर 5, ये मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह एक स्पेशल टाइम जो चेलों के साथ व्यतीत करना चाहते थे ना, बड़े जज्बाती हो जाते थे कभी कभी। यीशु मसीह, ही वॉज अ फुली मैन एंड फुली गॉड। वो पूर्ण रीति से इंसान थे, पूर्ण रीति से परमेश्वर थे। उन्होंने जज्बातों को भी पीछे नहीं छोड़ा। ये सारी बातें जब कह रहे हैं, डिजायर है उनके अंदर एक। मैं चाहता हूं कि यूहन्ना की इंजील आप 15वीं आयत में आए, फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूजन निकालेंगे आज के मैसेज का। 15वां अध्याय यूहन्ना की इंजील, उसके 15वें पाप ने यीशु ने मुझे और आपको मित्र कहा है। वाओ, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव जीसस, नॉट इन जीसस, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव जीसस। लोग कहते हैं ना, गाना गाते हैं ना, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। मैं ये कहूंगा, What a friend we have, Jesus। देखिए यहां पे वो बात कह रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा कैसा मित्र दोस्त है वो। हाँ जी। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा जी, क्योंकि दास नहीं जानता हाँ जी, कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ जी, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हें मित्र क्या कहा है? मित्र कहा है। वाओ, मित्र बड़े इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, है ना। मित्रों की बड़ी लंबी स्टोरीज है। ओके, आगे चलेंगे। क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, हाँ जी, वह सब तुम्हें बता दी। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ, और तुम्हें ठहराया। जी हाँ, ताकि तुम जाकर फल लाओ। कलीसिया, भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, मेरे दूसरे भी विश्वासी भाई, जो भी विश्वासी नहीं, वो भी सुन लीजिएगा। ये लॉकडाउन का टाइम पता क्यों दिया गया है? और रैप्चर से पहले पहले यीशु मसीह हमें तैयार करना चाहते हैं, तैयार करवाना चाहते हैं, जिसके बारे में मैंने रेवलेशन की किताब को छेड़ा हुआ आपके लिए, अपने लिए। ये सबर का, धीरज का जो टाइम दिया ना, हम सीखे कि यीशु मसीह हमारा मित्र है, नंबर 1। नंबर 2, यीशु जी ने हमें चुना है, हमने उसको नहीं चुना है, इसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना है। वाह, ऐसा बढ़िया मित्र है। वाह, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वचन जब मैं इसको पढ़ता हूं। क्या कंक्लूजन निकालेंगे अब आप इन 5 चीजों के बाद? मैंने जैसे पहले बताया कि यीशु मसीह ने कहा जाओ फसा का वो टेबल तैयार करो, घर तैयार करो, क्योंकि उसको पता था मेरे लिए एक साजिश रची जा रही। ही न्यू अबाउट हिज डेथ प्लॉट, जैसे मैंने पहले बता दिया। फिर उसके बाद उसके अंदर एक बड़ी डीप डिजायर आई कि वो चेलों के साथ समय व्यतीत करे। फिर किस प्रकार से उसने वो सिलेक्शन किया, जिसके बारे में बताती है बातें कि वो प्रभु परमेश्वर हमारा डिवाइन प्रेपरेशंस कर रहा था, जिसको कहते हैं परमात्मा की तो ओर से ठहराया हुआ, परमेश्वर की ओर से ठहरा हुआ वो सारे स्थान उसने पाए। चौथा बात मैंने बताया कि उस डिनर टेबल पे उसने सारी चीजें क्यों रिप्रेजेंट की। अभी वो खाना नहीं खाया, उन्होंने पकड़ के ले गए, फंसा का सामान ही अभी आया, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। 5वीं चीज मैंने अभी आपको बताई है कि यीशु जी ने जो हमें एक स्वीटेस्ट चीज दिया है, फ्रेंड। वाओ, फ्रेंडशिप। वाओ, उसके पास जाके हम बता सकते हैं यीशु मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरी मदद कर प्रभु। आप कितने लोग हैं जो आज किसी चीज से फाइट कर रहे हैं? पोर्नोग्राफी से फाइट कर रहे हैं आप, झूठ बोलने से फाइट कर रहे हैं आप, सेक्सुअल टेम्पटेशन से फाइट कर रहे हैं आप, बीमारियों से फाइट कर रहे हैं आप, मृत्यु के डर से फाइट कर रहे हैं आप, कई प्रकार के रोग बीमारियां लगी हुई हैं। आप यीशु के पास आ जाइएगा, उसको बोलिएगा प्रभु यीशु मसीह, मैं ये होमोसेक्सुअलिटी से बचना चाहता हूं, मैं ये जो लेस्बियंस की प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ के अंदर, मैं इससे बचना चाहती हूं। आप उसको बताएं मैं वाइन पीता हूं, मैं वाइन पी रही हूं, मुझे प्रभु इससे छुड़ा, सिगरेट से छुड़ा, शराब से छुड़ा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। आज लोग जूझ रहे हैं, आज लोग जूझ रहे हैं। यीशु मसीह मित्र है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। आई वाज स्टैंडिंग इन ऑक्सफोर्ड, और एक कपल था जो कि सिगरेट से, दोनों जने मियां बीवी, वो सिगरेट से छूटना चाहते थे, और वहां पर एक कार्ट थी जो कि सिगरेट से छूटने की दवाई बेच रहे थे। और मैंने उनको सुन लिया कि वो सेलर से बातें कर रहे हैं, ये कितने की, कोई 50 पाउंड की बता रहा था, कोई 30 पाउंड की, एक 20 पाउंड की बता रहा था, और उसकी स्पेसिफिकेशंस दे रहा था। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, और मैंने देखा कि ये सिगरेट से छूटना चाहते हैं,
और उनके पास शायद पैसे नहीं थे या वो अफोर्ड नहीं कर पाए। मैं उनके पास सुनता रहा। आपको हैरानी होगी, जब उन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया उसको लेने के लिए, तो मैं उनके पास गया। मैं उस कपल को बड़े पोलाइट से एक क्वेश्चन पूछा, ब्रदर डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग? क्या आप इस सिगरेट से छुटकारा चाहते हैं, इस सिगरेट की आदत से छुटकारा चाहते हैं? मे बी दिस मेडिसिन विल नॉट वर्क। ये हो सकता है कि ये दवाई काम ना करे, बट आप ट्राई करना। प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका दारू छुड़ा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारियां छुड़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दास नहीं, विश्वासियों को, अपने विश्वासियों को मित्र कहा है, मित्र कहा है। सो भाइयों बहनों, आप कहाँ हैं आज? क्या निचोड़ निकाल रहे हैं? मैं आपको जल्दी से बताता हूं। परमेश्वर ने हमें अपना मेमना दे दिया। नंबर 1, परमेश्वर ने हमें सिखाया कि मित्रता में हम कायम हो। एक चीज उन्होंने और सिखाई कि मित्रता में सच्चा प्रेम रखना, तुमने छल वाला प्रेम नहीं। मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ एक आयत के, क्योंकि ये वचन बहुत जरूरी है आज हमारे लिए। ये निचोड़ है इन बातों का। योना की इंजील उसके 13वें अध्याय में चलेंगे, उसकी जल्दी से 34 और 35 आयत को देखेंगे और फिर इसके बाद हम उसको फिनिश करेंगे। योना की इंजील उसका 13वां अध्याय, उसकी 34-35 आयत। रमन निकल गई बेटा? यस सर। हाँ पढ़िए बेटा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। ओके, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ? वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम प्रेम रखो, प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों? 35 में क्या रखा? यदि आपस में प्रेम रखोगे, हाँ? तो इसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो तभी सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। लैम मिल गया, मेमना कुर्बान हो गया, उसने हमें दोस्ती दे दी है। अब वो हमें प्रेम दे रहा है कि इस दोस्ती में सच्चा सुथरा प्रेम भी बहुत जरूरी है। ये है फॉरएवर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का बैंड यहां पर है। ये आपको बांधने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत है। सो क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप आज जो है मेरे लिए और आपके लिए? क्या लेसन है? माफी मिल गई है, प्रभु ने हमें मित्र बना लिया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप क्या फैसला करेंगे? आप, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक चर्च के एरिया के बिशप अपने चर्चेस को विजिट करते थे, तो उन्हें पता लगा कि एक कलीसिया के अंदर ये चर्च के लोग दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन इनमें कोई प्रेम नहीं पाया जाता है, और वो प्रेम सिखाना चाहते थे। और एक दिन वो आवारागर्दों के से कपड़े पहनकर, बाल बूल खिलाकर अपने, और उस चर्च में पहुंच गए। और जब वो पहुंच गए तो आपको पता ही है, चर्च के बिगनिंग में हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, वो वेलकम करते हैं। तो एक भैया, यस ब्रदर वेयर? ब्रदर आया, मैं चर्च अटेंड करना चाहता हूँ। एक औरत बोली, ये कैसे आप अंदर कपड़े पहन के जा रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं मसीह हूं। आप मसीह हैं? हाँ। अच्छा, आप पहले चर्च अटेंड किया? हाँ। बाइबल के कितने हुक्म हैं? बाइबल में परमेश्वर ने कितने हुक्म दिए हैं? 11। तुम्हें लगता है कोई अच्छे चर्च में नहीं गए तुमने सीखा नहीं है। 11 नहीं, 10 हुक्म है। वो भाई को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, भाई चले गए। नेक्स्ट वीक उन्होंने पास्टर को फोन किया, पास्टर मैं आपके चर्च में प्रीच करने के लिए आ रहा हूं। वो गए और उन्होंने टीच करना शुरू किया पुलपिट पे, और पूछा कलीसिया से कैसे हैं आप? शुरू किया प्यार के बारे में बातें की। तो उन्होंने पूछा कलीसिया से कि आप बता सकते हैं बाइबल में कितने हुक्म हैं? सब बोले जल्दी से, कहते 10। कहते नहीं भाई, आप लोग गलत हैं, 10 नहीं है। बाइबल में परमेश्वर ने हमें 11 हुक्म दिए हैं, तुम 10 क्यों कहते हो? वो 11वां हुक्म प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जोड़ दिया। क्या बोला उन्होंने? मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक नई आज्ञा देता हूं। 10वें के बाद वो 11वां भी व्यवस्था को फेल कर दिया, और परमेश्वर से प्रेम करने के साथ साथ पड़ोसियों से और कलीसिया से, लोगों से प्रेम करने के लिए बोला। वो लेडी सुन रही थी वहां पर, और उसने अपने आप में इतनी शर्मिंदगी महसूस की। अच्छा, आवाज भी वही है जो बंदा बोल रहा था। ओ, ये तो बिशप साहब थे। हमारी आज कलीसिया में बहुत सारे ऐसे ही हैं, हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं, आइए हम सिखाएं नहीं। यदि हम सिखाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यीशु जी ने एक बड़ी प्यारी शिक्षा दी, इसको देकर मैं बंद कर रहा हूँ। वो ये है, मत्ती की इंजील में जाऊंगा मैं, उसके 7वें अध्याय में। आप दूसरों से प्रेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
वो आके मुझे पहले प्रेम करे। यदि वो मुझसे प्यार करता होगा तो वो मेरे लिए ऐसा करेगा, यदि वो मुझसे प्यार करती है तो वो मेरे लिए ऐसा करेगी। ऐसी शिक्षा नहीं है बाइबल में, बिल्कुल नहीं है। गलती मत करना कहीं। मुझे और आपको पहले होके एक दूसरे के साथ प्यार करना है। क्या कहते हैं यीशु जी? 7वां बाप मत्ती की इंजील उसकी 12 आयत में हम जाएंगे। तो इसलिए अपने प्रेम का नजरिया बदलिएगा, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जी हाँ ब्रदर, मैं खत्म करूंगा इसके साथ ही। 12 आयत में पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील 7 बाप उसकी 12 आयत। हाँ जी, सकेत फाटक से प्रवेश। नहीं, मत्ती की इंजील 7 बाप उसकी 12 आयत में लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें। सुनिए, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आप चाहते हैं कि मेरी बहन मुझसे प्यार करे, आप चाहते हैं कि मेरा भाई मुझसे प्यार करे, आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे प्यार करे। अपनी पत्नी को उस आशा में बदलने के लिए कि आपकी पत्नी आपसे वैसा प्यार करे, आप भी उसी से वैसा ही प्यार करें। ये देखिए साफ लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें। हेलो कलीसिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेके चला रहे हो कितने? यीशु की शिक्षा है ये। ब्रदर जी गॉड ब्लेस यू। पता क्यों? जो प्रेम है ना, वो सब नदियों की बाढ़ से ऊपर है। प्रेम जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। यीशु ने कहा, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो तभी तुम मेरे शिष्य कहलाए जाओगे। उस औरत की तरह मत करना, मैं सिखाती हूँ। विश्व साहब कहते हैं 11 हुक्म है। औरत कहती कहां से पढ़ के आया तू? नहीं 11 नहीं 10 हुक्म है। विश्व साहब ने सिखा दिया, नहीं 11, एक नया हुक्म और जुड़ा है। आइए, ये इन दुखों के हफ्ते में जब आज हमने सीखा है कि यीशु जी ने किस प्रकार से अपने उस मरने की तैयारी में अपने आप को दे दिया। कल बताऊंगा मैं, समय कम है, कि फसा अभी आया नहीं है, फसा की तैयारी हुई नहीं। फसा के दिन वो पकड़े गए और फिर उन्हें शहीद कर दिया गया, मेमना दे दिया गया। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सामने झुक जाएंगे कि प्रभु हमारे से बातचीत कर रहा है तू आजकल। प्रभु तेरा वचन हमने समझा है। दुआ करें अपनी अपनी जगहों पर। प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर कि मैं तेरी इन बातों को उन निकाल के नहीं, जमा करके रखूं, जिससे मेरे जीवन के अंदर वो गुलामी के जो दिन तूने काट डाले हैं, निकाल डाले हैं, वो तूने कड़वा साग पात सामने पेश करके मुझे सिखा दिया कि मैं भी एक दिन गुलामी में था, पाप में झगड़ा हुआ था, झूठ बोलता था, लड़ाई झगड़े में फंसा हुआ था, मैं बीमारियों में फंसा हुआ था, शैतान ने मुझे पकड़ा हुआ था। लेकिन जब से मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तूने मुझे बदल दिया है। दुआ करें अपने हृदयों में, उसका धन्यवाद करें। आज केवल हम धन्यवाद करेंगे इन बातों के लिए। आज हम मांगेंगे नहीं परमेश्वर से कुछ, आज केवल हम धन्यवाद करेंगे उसका कि परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं, कि तूने अपना पुत्र यीशु भेज दिया, जो मेरा मित्र बन गया, जो मुझसे प्रेम करने लग गया। प्रभु तेरा शुक्र। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनकी इन शिक्षाओं के लिए जो पिताजी पिछले दिनों में हमें मिली हैं। कैसे वो विजयी प्रवेश किया यरूशलेम में, कैसे आपने यीशु जी उस अधिकार के साथ अपने उस पवित्र हैकल में से, मंदिर में से, उन सराफाओं के बाजार को और व्यापारियों को निकाल डाला कि ये मेरे पिता का घर है। आपकी प्रभु जी कितनी उस अधिकार के सवाल जवाब हुए, लेकिन आपने उनको टॉलरेट किया और बड़े प्यार से जवाब दिया आपने। प्रभु जी कैसे आपने यूदा इस्करियोती की साजिश को रचने दिया, होने दिया। आपने बताया कि मेरा प्रेम उसके लिए अभी भी कायम है। और आज भी आपने प्रभु जी अपने इस मृत्यु से पहले इस फसा में शिष्यों के पैर धो दिए, प्रेम वर्णन कर दिया, मित्रताई का प्रभु जी वो बेस्ट फ्रेंड का टैग बांध दिया आपने। और प्रभु जी आपने सिखा दिया कि यदि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो तभी हम तेरे शिष्य कहलाए जाएंगे। तेरे दास की प्रार्थना पिता जी, प्रभु जी लॉकडाउन के समय में प्रभु जी परिवार ये सीखे कि उन्हें अपने घर से प्रेम को शुरू करना है। प्रभु वो सीखें अपने भाई बहनों से प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। हमें सिखाएं प्रभु जी कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम कर सकें। हमें सिखाएं प्रभु जी, सिखाएं प्रभु जी। जब आपने सिखा दिया हम उसको करें प्रभु जी, हम उसको करें प्रभु जी, ऐसे योग्य बनाएं। शुक्र करते एक बार फिर से इस पूरी टीम के लिए। हमारी प्रार्थना में आपने प्रभु जी बल दिया, हम ये भी प्रार्थना करते हैं शुक्रगुजारी के साथ जितने भी इस वक्त घरों में लॉकडाउन में दबे हुए हैं उनको धीरज दें,
डॉक्टर्स को प्रभु जी आप धीरज दें, नर्सेस को, पुलिस डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और प्यारे प्रभु जी कितने लोग जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनको डिलीवर करें इस मृत्यु के भय से। बाप तेरे दास की प्रार्थना प्रभु जी दया करें, आपने दया किया, रहम किया, उसके लिए शुक्र करते हैं। दुआ को सुना, कबूल किया, मांगते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में चलेंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आवे, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पाक रूह की रिफाकत और संगति इस पूरी ईसीआई की कलीसिया, ऑनलाइन सुनने वाले भाई बहनों के ऊपर, जो बाद में सुनेंगे उनके ऊपर, हमारे हर विश्वासी भाई और परिवार के ऊपर अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।